कि रवि की जिंदगी बड़ी सदी हुई थी। एक साधारण सा जीवन जो हर रोज अपनी लय में बहता था। एक फ्लैट, एक नौकरी और एक पत्नी, रीमा, जिससे उसने प्यार से शादी की थी। दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवेश से थे, लेकिन सोच बड़ी और सपने साफ थे। रवि एक आईटी कंपनी में काम करता था और रीमा ने शादी के बाद अपने जॉब से थोड़ा विराम लेकर घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दी थी। शुरुआती कुछ साल बेहद सुंदर थे। दोनों एक दूसरे को समझते थे, सम्मान देते थे और अपने छोटे से संसार को मिलकर सजाते संवारते थे। हर सुबह रवि चाय बनाता और रीमा मुस्कुराते हुए अखबार खोलकर बैठ जाती। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते, फिर रवि ऑफिस चला जाता। रीमा घर में साफ सफाई करती, थोड़ी देर टीवी देखती, फिर दोपहर में किताबें पढ़ती। शाम को जब रवि लौटता तो रीमा दरवाजे पर उसका इंतजार करती। एक कप कॉफी साथ में पीते और फिर साथ में खाना बनाते खाते और देर रात तक बातें करते। जिंदगी जैसे किसी सुंदर लयबद्ध गीत की तरह चल रही थी, लेकिन इस सुंदर लय में धीरे धीरे ऐसे सुर घुलने लगे जो बेसुरे थे। ये बदलाव एकदम नहीं आया, धीरे धीरे, जैसे पानी में जहर की बूंदें घुलती हैं और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो जहर पी चुका है। सबसे पहले पड़ोसी वर्मा जी की बातें असर करने लगीं। वर्मा जी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे जो अब अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। उनके बेटे बहू विदेश में थे और वो अक्सर रवि और रीमा को संभालने के बहाने सलाह दिया करते थे। शुरू शुरू में उनकी बातें सामान्य लगती थीं। बेटा, बीवी को ज्यादा आजादी मत देना, घर में संतुलन बिगड़ जाता है। या फिर, भाभी जी, आप दिन भर अकेली रहती हैं, कभी कभी तो मैं देखता हूं कि आप मोबाइल में बहुत व्यस्त रहती हैं। रवि इन बातों को हंसी में टाल देता, लेकिन एक बार मन में जो बीज पड़ता है वो धीरे धीरे जड़ पकड़ ही लेता है। उसने रीमा की हरकतों को थोड़ा गौर से देखना शुरू किया। क्या वो सच में ज्यादा समय मोबाइल पर बिताती है? क्या वो पहले जैसी नहीं रही? फिर मयंक आया जिंदगी में, रवि का बचपन का दोस्त जो अभी हाल ही में शहर लौटा था। मयंक बिंदास किस्म का इंसान था, लेकिन उसके विचारों में एक कड़वाहट थी। उसने शादी कभी नहीं की और रिश्तों पर उसका विश्वास लगभग न के बराबर था। तेरी बीवी तुझसे ज्यादा तेज है, मयंक ने एक दिन कहा। सुन भाई, मैं तुझे दोस्त समझकर बोल रहा हूं, आजकल के जमाने में सीधा आदमी पिट जाता है। रवि ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मयंक की बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगीं। क्या रीमा वाकई उससे ज्यादा चालाक है? क्या वो हर फैसले में हावी होती जा रही है? तीसरी जहर की बूंद थी रीमा की मामी, शकुंतला। रिश्तेदारी में दूर थीं, लेकिन अक्सर आ जाया करती थीं और रीमा के कान भरने में माहिर थीं। बिटिया, ज्यादा प्यार मत दिखाना पति को, आदत पड़ जाती है। आजकल मर्दों को काबू में रखना जरूरी है। तुम जो इतना सब करती हो, कभी देखा उसने तुम्हारे लिए क्या किया? रीमा इन बातों को शुरू में नजरअंदाज करती रही, लेकिन बार बार वही बात सुनकर कहीं न कहीं असर होने लगा। धीरे धीरे रवि और रीमा के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। बात बात पर शक, छोटी छोटी बातों में तकरार और सबसे दुखद, चुप्पी। अब वो चाय की प्याली अकेले बनती थी और खाने की मेज पर भी मोबाइलों ने जगह ले ली थी। एक दूसरे की आंखों में अब सवाल थे, प्यार नहीं। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूबा रहता। रवि ऑफिस से देर से आने लगा। रीमा को अब कोई इंतजार नहीं रहता। कभी कभी वो खुद भी देर तक बाहर रहने लगी, बस टालने के लिए। दोनों ही ये जानते थे कि कुछ टूट रहा है, लेकिन कोई भी उसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक रात रवि बहुत थका हुआ घर आया। उसने देखा कि लाइट्स बुझी हैं, रीमा अपने कमरे में बंद है। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गया। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें दोनों हंसते हुए समुंदर किनारे खड़े थे। उसे वो पुरानी शाम याद आई जब रीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, तुम हो तो सब आसान लगता है। रवि की आंखें भीग गईं। क्या वाकई वो इतना बदल गया था? वो रात कुछ अलग थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर टपकती बूंदें किसी पुराने अधूरे गीत की तरह बज रही थीं। रवि ने तस्वीर को देर तक देखा और सोफे पर यूं ही बैठा रहा। उस रात उसने नींद की कोई कोशिश नहीं की, बस अतीत के पन्ने पलटता रहा। यादें कितनी विचित्र होती हैं। जिन पलों को हम जीते हुए कभी अहमियत नहीं देते, वही पल बाद में सबसे कीमती लगते हैं। सुबह रीमा उठी तो रवि को सोफे पर ही पड़ा देखा। वो चुपचाप रसोई में गई और दोनों के लिए चाय बनाई। जब वो कप लेकर आई, रवि उठ चुका था। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। चाय के कप यूं ही मेज पर रखे रहे और कमरे में बस खामोशी रही। रवि ऑफिस गया,
लेकिन उसका मन वहीं घर के कोने में अटका रहा। वो खुद से सवाल करता रहा, कहाँ गलती हुई? क्या वो वर्मा जी की बातों में आकर रीमा को शक की नजर से देखने लगा? क्या मयंक की बातों ने उसे भीतर ही भीतर कमजोर बना दिया? या रीमा ने शकुंतला मामी की बातों को सच मानकर अपने मन में दीवारें खड़ी कर लीं? इधर रीमा भी बदल चुकी थी। अब उसके अंदर कहीं न कहीं चोट जमा हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि रवि उसे पहले जैसा नहीं देखता, अब उसमें रुचि नहीं रखता, उसकी बातों को सुनता तक नहीं। उसने कई बार कोशिश की कि रवि से बात करे, लेकिन हर बार रवि टाल देता या जल्दी से विषय बदल देता। इस व्यवहार ने रीमा को भीतर से चुप कर दिया। रिश्ते कभी कभी बीमारी की तरह होते हैं। अगर शुरुआत में इलाज न हो तो धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देते हैं। अब रवि और रीमा साथ रहते हुए भी दो अजनबी बन चुके थे। दिन अपनी गति से चलते, काम अपनी जगह होते, लेकिन दिलों के बीच दूरी अब मीलों में बदल चुकी थी। एक दिन मयंक ने फिर रवि को बुलाया। एक बार में बैठकर वो बातें कर रहे थे। तू बहुत बदल गया है, मयंक ने कहा। क्या मतलब? रवि ने पूछा। पहले तू बड़ा हल्का रहता था, अब हर वक्त खोया खोया रहता है। रवि चुप रहा। मयंक ने शराब का एक घूंट लिया और बोला, देख, बीवियां समझदार होती हैं। वो जब देखती हैं कि मर्द चुप है तो वो उस पर हावी होने लगती हैं। तू जरा अपने आप में तेजी ला। रवि ने पहली बार मयंक की बात को टोकते हुए कहा, हर बार बीवी को दोष देना कितना आसान होता है ना? क्या कभी मर्द भी गलती करते हैं, ये सोचा है? मयंक थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसी रात रवि ने घर आकर रीमा के साथ बैठने का निश्चय किया, लेकिन रीमा पहले से नाराज बैठी थी। कुछ बात करनी है क्या? रीमा ने ठंडे स्वर में पूछा। हां, बात करनी है। हमें बात करनी चाहिए, रवि बोला। कब से कह रही हूं बात करो, तब तो टाइम नहीं था, रीमा ने कहा और आंखों में उबाल दिखा। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हमने जो कुछ भी साथ में शुरू किया था वो सब अब कहीं खो गया है। रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों खोया रवि? क्या मैंने कम किया इस रिश्ते में? क्या मैं बदली? या तुम्हारे आसपास के लोग इतने मजबूत थे कि उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया? रवि उस दिन पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने रीमा से कहा कि वो वर्मा जी, मयंक और शकुंतला मामी की बातों से प्रभावित हो गया था। उसने माना कि उसने संवाद की कमी कर दी, शक को जगह दी, और सबसे बड़ी गलती, रीमा की जगह दूसरों की बातों पर भरोसा किया। रीमा भी टूट चुकी थी। उसने स्वीकारा कि उसने भी बिना रवि से बात की अपने मन में गुस्सा जमा कर लिया और शकुंतला मामी की बातों को सच मान बैठी। दोनों ही गलती पर थे, लेकिन दोनों ही चाहते थे कि यह रिश्ता बचे। उस रात दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, पुराने पल याद किए, गलत फहमियां साफ कीं और एक वादा किया, अब से किसी तीसरे की बात, किसी बाहरी व्यक्ति की राय उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगी। लेकिन रिश्ते केवल बातों से नहीं संभलते, उन्हें समय, विश्वास और निरंतर संवाद चाहिए होता है, और वही उन्होंने करना शुरू किया। रवि ने वर्मा जी से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते, रवि मुस्कुराकर सुनता, पर भीतर नहीं उतारता। मयंक के साथ उसकी मुलाकातें कम हो गईं, और जब होतीं तो रवि केवल हल्की फुल्की बातें करता, निजी बातें नहीं। रीमा ने शकुंतला मामी को यह साफ कह दिया कि वो उनकी सलाह नहीं चाहती और अब उनसे केवल सीमित संवाद रखे। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से खिलने लगा। अब चाय साथ में बनती थी, परोसते समय एक दूसरे की प्लेट में प्यार भी रखा जाता था। अब बातचीत केवल मौसम या काम की नहीं होती थी, बल्कि दिल की बातें, मन की बातें होती थीं। एक बार फिर हंसी लौटने लगी थी, और सबसे अहम, खुशहाली लौटने लगी थी। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी था? जिंदगी फिर से ढर्रे पर लौटने लगी थी, लेकिन इंसानी मन की एक फितरत होती है, जब सब कुछ ठीक चलने लगे तब भी भीतर कोई न कोई डर बना रहता है कि यह स्थायी नहीं होगा। रवि और रीमा ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी, और अब उनके बीच संवाद, समझ और स्नेह लौट आया था। लेकिन जब कभी कुछ टूट जाए तो उसके निशान हमेशा रह जाते हैं, और इन्हीं निशानों को अगर समय पर भर न दिया जाए तो वो फिर से रिसने लगते हैं। रवि अब ज्यादा संवेदनशील हो गया था। वो छोटी छोटी बातों में रीमा का ख्याल रखता, उसे सहेजता, उसकी बातों को ध्यान से सुनता। रीमा भी हर सुबह रवि को मुस्कुराकर विदा करती और हर शाम उसका इंतजार करती। एक बार फिर उनके घर में वो पुरानी गर्माहट लौटने लगी थी।
एक दिन रवि ऑफिस से लौटा तो देखा कि रीमा ने ड्राइंग रूम को फिर से सजाया है। पर्दे बदले थे, फूलदान में ताज़ा गुलाब रखे थे और दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर अब मुख्य जगह पर थी। रवि मुस्कुरा उठा। कुछ खास? उसने पूछा। रीमा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोचा अब जब जिंदगी फिर से सज रही है तो घर भी सजे। रवि ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम हो तो सब सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सुंदर लगने लगे, वहीं कहीं छुपा होता है एक नया मोड़। एक हफ्ते बाद रीमा का फोन बार बार बजने लगा। रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार एक ही नाम स्क्रीन पर चमकता रहा, अविनाश, तो रवि का मन फिर से उलझने लगा। उसने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुराना तनाव लौट आया। रात को जब रीमा नहा रही थी, तब रवि ने अनायास ही उसका फोन देखा। व्हाट्सएप पर अविनाश के साथ बातचीत थी। कुछ ज्यादा निजी तो नहीं, लेकिन रवि को लगा कि बातों में एक खास घनिष्ठता है। अविनाश रीमा का कॉलेज का दोस्त था, जो अब कई सालों बाद फिर से संपर्क में आया था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो अब अकेला रह रहा था। रीमा से वो भावनात्मक सहारा पाने की कोशिश कर रहा था, और रीमा, जो संवेदनशील थी, उसकी बातों को सहानुभूति से सुनती थी। रवि ने कोई सवाल नहीं किया उस रात, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही परछाई लौट आई थी। अगले दिन रवि ने बात छेड़ी। अविनाश, अच्छा दोस्त है तुम्हारा? रीमा थोड़ी चौंक गई, फिर बोली, हाँ, कॉलेज टाइम का है, हाल ही में बात हुई। उसकी वाइफ नहीं रही तो बस थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहा है। तो तुम उसका अकेलापन दूर कर रही हो? रवि ने थोड़ा तंज में पूछा। रीमा की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब ये कि तुम फिर से किसी तीसरे को हमारे बीच लाना चाह रही हो? रवि अब खुलकर बोल रहा था। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हें फिर से मुझ पर शक हो रहा है? रवि ने गहरी सांस ली। नहीं, पर डर लग रहा है। हमने इतनी मुश्किल से सब कुछ जोड़ा है, अब फिर से कोई तीसरा ना आ जाए। रीमा ने उसका हाथ थामा और कहा, अविनाश सिर्फ एक दोस्त है, और मैं इस बार कोई दीवार नहीं बनने दूंगी। तुम्हें जो भी बात खटके, मुझसे कह देना। लेकिन याद रखना, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पुराने रिश्ते होते हैं, जिनका मतलब केवल सहारा देना होता है, लांघना नहीं। उस दिन रवि ने सीखा, पारदर्शिता का मतलब शक नहीं, भरोसा होता है। और रीमा ने सीखा, हर बात पर संवाद जरूरी है, ताकि पुराने घाव न खुलें। लेकिन फिर तीसरा पात्र लौटा, शकुंतला मामी। इस बार उन्होंने सीधे रीमा से कहा, बिटिया, तू बहुत भोली है, मर्द कभी नहीं बदलते। रवि तो अभी भी तुझ पर नजर रखता होगा। तेरे फोन, तेरी बातें, वो सब उसकी नजर में है। रीमा ने पहली बार मामी को रोकते हुए कहा, मामी, आपने पहले भी हमारे रिश्ते में जहर घोला था। अब मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। रवि बदल चुका है, और अब मैं भी जानती हूं कि मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं। ये जवाब सुनकर शकुंतला मामी चुप हो गईं। शायद पहली बार किसी ने उन्हें इतना सटीक जवाब दिया था। वर्मा जी अब कम नजर आते थे। उनका बेटा विदेश से लौट आया था और उन्हें अपने साथ ले गया था। मयंक की भी नई नौकरी लग गई थी और वो दूसरे शहर चला गया। रवि और रीमा के जीवन से वो तीन लोग, जिनसे उनकी खुशहाली टूटी थी, अब धीरे धीरे बाहर हो चुके थे। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वो लोग चले गए। असली सवाल यह था कि क्या रवि और रीमा ने अपने भीतर की दीवारों को पूरी तरह गिरा दिया है। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। अब उनके घर में बहसों की जगह बातें थीं, तकरारों की जगह तसल्ली, और चुप्पियों की जगह साझा मुस्कानें। रवि और रीमा ने सीखा था कि तीसरे लोग तब तक असरदार होते हैं जब तक हम खुद उन्हें जगह देते हैं। अब उन्होंने उस जगह को बंद कर दिया था, एक ऐसा कमरा जो अब केवल उनके लिए था। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। एक शाम रवि को ऑफिस में काम करते हुए एक ईमेल आया। कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग के चलते कुछ पद खत्म किए जा रहे थे। रवि का नाम भी सूची में था। वो घर आया, लेकिन रीमा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। रीमा ने महसूस किया कि कुछ तो है, लेकिन उसने तुरंत नहीं पूछा। जब रात को रवि ने बताया कि उसकी नौकरी चली गई है, रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं साथ हूं। इस एक वाक्य ने रवि के भीतर का सारा डर, असहायता और बेबसी बहा दी। उसे लगा कि अगर ऐसा साथ उसे शुरू से मिला होता तो शायद वो कभी दूसरों की बातों में ना आता। अगले दिन से रीमा ने घर का सारा हिसाब अपने हाथ में ले लिया।
उसने फालतू खर्चे बंद कर दिए, खुद कुछ ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और रवि को हर दिन यह यकीन दिलाया कि हालात भले कठिन हों, लेकिन साथ मजबूत है। रवि ने भी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करने लगा, नई स्किल्स सीखी और कुछ हफ्तों बाद उसे एक नई कंपनी में नौकरी मिल गई। बेहतर सैलरी, बेहतर माहौल और सबसे अहम, बेहतर रवैया। अब उनका रिश्ता केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ चुका था। रवि एक दिन रीमा को बाहर ले गया, एक छोटा सा कैफे जहां वे कभी शुरू में आया करते थे। याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? रवि ने पूछा। रीमा मुस्कुराई। तब हम बहुत कुछ जानते थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं। और अब? रवि ने आंखों में झांकते हुए पूछा। अब हम बहुत कुछ भूल गए हैं, लेकिन एक दूसरे को पा लिया है, रीमा ने कहा। वहीं बैठे बैठे रवि ने अपने फोन से वो पुरानी तस्वीरें निकालीं जो उसने कभी गुस्से में हटा दी थीं, लेकिन क्लाउड में सेव रहीं। रीमा ने देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। अब किसी तीसरे को हमारे बीच आने नहीं देंगे ना? उसने पूछा। रवि ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमने अपने बीच चौथा जोड़ लिया है, विश्वास। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से एक नई शुरुआत होती है। संक्षिप्त संदेश। हमारे जीवन में कई बार 3 लोग आते हैं, शक पैदा करने वाले, भड़काने वाले और सलाह के नाम पर झड़ देने वाले। लेकिन रिश्ते की डोर इतनी नाजुक नहीं होती कि वो इतनी आसानी से टूट जाए अगर उसके दोनों छोर मजबूत हों। हर रिश्ता संवाद, विश्वास और साथ की नींव पर चलता है। किसी तीसरे को केवल तभी ताकत मिलती है जब हम खुद आपस में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, खुशहाली कोई स्थायी अवस्था नहीं बल्कि एक सतत प्रयास है। अगर दोनों मिलकर करें तो वो हर तूफान से बच सकती है।